हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा गिट चेरी पिक के बारे में, राइट? जहां हमने मर्ज किए थे स्पेसिफिक कमिट्स हमारी दूसरी ब्रांच में, राइट? नाउ आज के इस सेशन में हम देखेंगे कुछ रिवर्स ऑपरेशंस। सो जब भी हम गिट के साथ काम करते हैं तभी कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां हम चाहते हैं कि हमारे चेंजेस को हम अंडू कर सके, और कभी कभी हमें सर्टेन चेंजेस को रिमूव करना होता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन नाउ। यहाँ हमारे test1.txt फाइल में चलिए कुछ चेंजेस करते हैं फर्स्ट। सो मैं यहाँ सिंपली ये सेंटेंस को रिमूव कर दूंगा और अब हम इसे सेव कर देंगे और क्लोज कर देंगे। और यहाँ अब क्या होगा अगर मुझे इस चेंजेस को रिवर्ट करना हो या अंडू करना हो? चलिए हमारे गिट बेस में और देखते हैं इसे। सो यहाँ अगर मैं कहूँ गिट स्टेटस, आप देख सकते हो ये कह रहा है दिस फाइल हैज बीन मॉडिफाइड एंड इट इज अनट्रैक्ड। सो नाउ हमें इसे रिवर्ट करना है, राइट? सो यहाँ मैं कहूँगा गिट चेकआउट देन आवर फाइल नेम विच इज test1.txt। सो अभी अगर मैं कहूँ गिट स्टेटस, आप देख सकते हो हमारी वर्किंग ट्री इज नाउ क्लीन। अब चलिए देखते हैं हमारा दूसरा रिवर्स ऑपरेशन। सो यहाँ हमारे test1.txt में आप देख सकते हैं ये फिर से वैसे की वैसे ही है। यहाँ हम फिर से चेंजेस करेंगे, सेव इट एंड अगेन चलिए हमारे टर्मिनल में। यहाँ चलिए इस फाइल को हम ऐड करते हैं हमारे स्टेजिंग एरिया में। अब अगर मैं कहूँ गिट स्टेटस, आप देख सकते हो हमारी फाइल हमने स्टेजिंग एरिया में सक्सेसफुली ऐड कर दी है। सो नाउ अगर हमें वो फाइल फिर से स्टेजिंग एरिया में से वापस लेनी हो तो अब हम यहाँ कहेंगे गिट रीसेट एंड देन आवर फाइल नेम। सो ये हमारी फाइल को स्टेजिंग एरिया से रिमूव कर देगा ओनली। ओके, सो अगेन मैं अगर गिट स्टेटस करूँ, आप देख सकते हो ये हमें फिर से कह रहा है कि दिस इज अनट्रैक्ड फाइल। इसका मतलब है हमने सक्सेसफुली हमारी फाइल को स्टेजिंग एरिया से रिमूव कर दिया है। सो अगर आपको कोई स्पेसिफिक फाइल सिर्फ स्टेजिंग एरिया में से रिमूव करनी हो तो आप ये कमांड का यूज कर सकते हो, विच इज गिट रीसेट हेड। डोंट वरी, मैं ये सारे कमांड लास्ट में, वीडियो के लास्ट में फिर से एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप सभी को सभी कमांड परफेक्टली याद हो जाए। नाउ चलिए फिर से इस फाइल को ऐड करते हैं हमारे स्टेजिंग एरिया में। यहाँ अब हम कमिट करेंगे हमारे चेंजेस को। सो मैं यहाँ कहूँगा फॉर कमिट गिट कमिट -m एंड कमिट मैसेज रहेगा लेटेस्ट कमिट। नाउ अगेन मान लीजिए हमें ये ऑपरेशन, ये कमिट ऑपरेशन को रिमूव करना है। ओके, सो अगर हम कहे गिट लॉग, आप यहाँ देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ अवर कमिट। सो ये रही हमारी लेटेस्ट कमिट जो हमने की। सो अभी चलिए हम यूज करते हैं गिट रीसेट का। सो देखते हैं कैसे यूज किया जाता है इसे। सो यहाँ हम कहेंगे गिट रीसेट हेड एंड देन टिल्ड साइन एंड 1। सो इट मीन्स ये हमारे एक कमिट को रिमूव करेगा जो हमने जस्ट अभी की थी, मतलब लेटेस्ट, और बाय डिफॉल्ट ये उस चेंजेस को स्टेजिंग एरिया में से भी रिमूव कर देगा। तो हम इस कमांड को रीसेट कमांड का डिफॉल्ट मोड भी कह सकते हैं या मिक्स्ड मोड भी कह सकते हैं। सो अभी अगर मैं कहूँ गिट लॉग, और आप देख सकते हो हमारी लेटेस्ट कमिट रिमूव हो चुकी है। और अब अगर मैं कहूँ गिट स्टेटस, ये हमें फिर से कह रहा है कि ये एक अनट्रैक्ड फाइल है। और अब ये टाइम चलिए हमारे चेंजेस को पुश करते हैं हमारी रिमोट रिपोजिटरी में। सो अगेन हम इस फाइल को ऐड करेंगे
और फिर से हम यहाँ कमिट करेंगे सेम मैसेज के साथ। अब चलिए हमारे चेंजेस को पुश करते हैं। सो मैं यहाँ कहूँगा git push origin एंड देन मास्टर। सो हमारी ये कमिट अब पुश हो चुकी है हमारी रिमोट रिपोजिटरी में। और अब मान लीजिए हमें इस कमिट को रिमूव करना है। ओके, सो हमारे पास एक ऑप्शन है गिट रीसेट, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हम गिट रीसेट को यूज करें तो हमारी कमिट सिर्फ और सिर्फ लोकल रिपोजिटरी में से ही रिमूव होगी। और अगर हमने सिर्फ लोकल में से रिमूव किया और फिर कुछ भी पुश किया, देन हमें कॉन्फ्लिक्ट इशू भी मिल सकता है फ्यूचर में। सो इसीलिए हम गिट रीसेट का यूज यहाँ नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? सो द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस सिचुएशन इज गिट रिवर्ट। गिट रिवर्ट का यूज करके हम कोई भी कमिट को रिवर्ट कर सकते हैं। ये रीसेट की तरह सिर्फ लेटेस्ट एक या दो कमिट को रिमूव नहीं करता। गिट रिवर्ट से हम कोई भी कमिट को रिवर्ट कर सकते हैं और ये एक्चुअली हमारे कमिट को डिलीट नहीं करता, उसकी जगह ये उस कमिट के अंडर स्टेजिंग पार्ट में एक नई कमिट को ऐड करता है। तो चलिए अब इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो यहाँ चलिए सबसे पहले गिट लॉग करते हैं और हम इस लेटेस्ट कमिट को कॉपी करेंगे। और अभी हम यहाँ कहेंगे गिट रिवर्ट एंड देन कमिट आईडी जिसे हमें रिवर्ट करना हो। सो ये अब नई कमिट क्रिएट करेगा, यह उस कमिट के सारे चेंजेस को रिवर्ट करेगा, फिर एक नई फ्रेश कमिट क्रिएट करेगा। अब यहाँ अगर हम कहे गिट लॉग अगेन, आप देख सकते हो एक नई कमिट यहाँ ऐड हो चुकी है। और अगर हम जाए फिर से हमारी test1.txt फाइल में, यहाँ आप देख सकते हो हमारी फाइल फिर से जैसी थी वैसे की वैसे ही हो चुकी है जहां से हमने ये सेशन को स्टार्ट किया था, राइट। सो हमने इस सेंटेंस को रिमूव किया था, फिर हमने इस चेंजेस को पुश किया था हमारी रिमोट रिपोजिटरी में और फिर से हमने सारे चेंजेस को रिवर्ट कर दिया। ओके, सो अब चलिए फिर से देखते हैं इन सारे कमांड्स को शॉर्ट में। सो हमारा फर्स्ट कमांड था git checkout एंड देन फाइल नेम। सो ये कमांड का यूज करके हम उन सारे चेंजेस को अनडू कर सकते हैं जो भी अभी तक हमने स्टेजिंग एरिया में भी नहीं डाले हो। और फिर हमने नेक्स्ट कमांड यूज किया था, वो है git reset एंड देन फाइल नेम। सो ये कमांड का यूज करके हम हमारे चेंजेस को स्टेजिंग एरिया से रिमूव कर सकते हैं। सो अगर हमने हमारे चेंजेस को स्टेजिंग एरिया में ऐड किया, फिर हम चाहे कि वो फिर से वहां से रिमूव हो जाए, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। हमारा अगला कमांड था git reset head tilde sign एंड देन 1 और 2 और 3। सो ये चीज सबसे पहले ध्यान में रखना कि इस कमांड का यूज करके हम सिर्फ लेटेस्ट 1 या 2 कमिट को ही रिमूव कर सकते हैं और इसे यूज करके हम सिर्फ लोकली कमिट रिमूव कर सकते हैं, रिमोटली नहीं। नाउ ये रीसेट कमांड में टोटल 3 मोड्स होते हैं, सॉफ्ट, मिक्स्ड एंड हार्ड। अगर हम सॉफ्ट रीसेट कमांड का यूज करें तो ये हमारे लेटेस्ट कमिट को सिर्फ रिमूव करेगा उस चेंजेस को। ओके, सो हमारे स्टेजिंग एरिया से रिमूव नहीं करेगा। एंड उसके लिए कमांड है git reset एंड देन हाइफन हाइफन और माइनस माइनस सॉफ्ट एंड देन हेड टिल्ड साइन एंड 1 2 या 3। अगला मोड है मिक्स्ड मोड। सो अगर हमें हमारे कमिट को लोकली रिमूव करना हो और साथ में हमें उस चेंजेस को स्टेजिंग एरिया से भी रिमूव करना हो, तो हम इस मोड का यूज कर सकते हैं। सो ये मोड डिफॉल्ट मोड भी होता है और इसका कमांड है git reset माइनस माइनस मिक्स्ड। और अगर आप यहाँ मोड मेंशन नहीं करेंगे फिर भी चलेगा क्योंकि ये एक डिफॉल्ट मोड है। और फिर टिल्ड साइन एंड
1, 2 या 3। और अब अगर हम बात करें हार्ड की, तो अगर हमें हमारे कमिट को लोकल डायरेक्टरी में से रिमूव करने के साथ चेंजेस को स्टेजिंग एरिया में से और वर्किंग डायरेक्टरी में से भी रिमूव करना हो, तो हम इस हार्ड मोड का यूज कर सकते हैं और कमांड का यूज कर सकते हैं। गिट और कमांड है उसका गिट रीसेट माइनस हार्ड हेड टिल्ड साइन एंड 1, 2 और 3। तो ये थे रीसेट कमांड के 3 मोड्स। नाउ हमारा नेक्स्ट कमांड है गिट रिवर्ट। गिट रिवर्ट यूज करके हम स्पेसिफिक कमिट के सारे चेंजेस को रिवर्ट कर सकते हैं। गिट रिवर्ट में हम कमिट आईडी स्पेसिफाई करके उस कमिट के सारे चेंजेस को रिवर्ट कर सकते हैं। ये हमारे कमिट हिस्ट्री में से कोई भी कमिट को रिमूव नहीं करता, हमारे कमिट हिस्ट्री में कुछ भी इफेक्ट नहीं करता। एंड वो कमांड फॉर git revert is git revert and then commit id। simple, right? So that's it for this session। I hope आप सभी के लिए ये सेशन और पूरी सीरीज हेल्पफुल रही हो। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो, feel free to ask in the comment section below। I will answer you as soon as I can। Thank you for watching। Bye and have a nice day।